हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पे। मैं इंद्रजीत सर आपको पढ़ाएंगे आज मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं मोल अंश। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ द दैट कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स परसेंटेज इन द सोल्यूशन। मोल्स कहता है मतलब जो हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन में कितना परसेंटेज हम सॉल्वेंट को लिए हैं और कितना सोल्यूटेड है, इन सब के बारे में बात कर लेंगे तो वो होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन के लिए मेन फार्मूला हम सोल्यूटेड्स की बात करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन इज सोल्यूटेड्स पे अब जिसका निकालना पड़ेगा उसकी मात्रा डिवाइड बाई सोल्यूशन में किन किन की मात्रा है उनकी मात्रा। एग्जाम्पल कह रहे हैं, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया ए और बी, उसमें ए और बी के द्वारा मैंने सोल्यूशन बनाया। अब हमसे कोई पूछे इनमें ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा या बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये बताएंगे। अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो जिसका बच्चों आपसे टच क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी मोल्स एन ए का पूछ रहा है एन ए बटे के एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन बी। अगर बी का पूछता है तो एन बी बटे के एन ए प्लस एन डिवाइडेड बाई सबको बताना है डिवाइडेड बाई, क्योंकि आप यहाँ पे लिखे हैं ना डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ए और बी, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ए और बी हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द मोल H2O इफ 36 ग्राम, आपको H2O का आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके साथ क्या दिया है बच्चों 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो पहले आप निकाल लेंगे बच्चों मोल ऑफ फ्रैक्शन H2O का। तो आप पढ़े हो बच्चों कि मोल जो होता है मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। अब गिवन मास को हम लिख सकते हैं W बाई M। अब ये क्या दिया है बच्चों, इसका जो हमें गिवन मास है वो है 36 और जो इसका मोलर मास है वो कितना आएगा बच्चों, कह सकते हैं 80। क्या कर देंगे भाई 2, क्या आएगा भाई 2। अगर हम 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को लेते हैं, अगर हम इसके मोल्स की बात करेंगे तो W बाई क्या आएगा बच्चों M, कह सकते हैं गिवन मास बाई मोलर मास कर देंगे, यहाँ पे आएगा भाई 92। और हम अगर एथिल एल्कोहल का निकालते हैं मोलर मास तो आएगा बच्चों 46, कितना आएगा बच्चों 46। तो ये आएगा 2 और ये भी क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। अगर मुझे हमसे केवल वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछा है, अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो वाटर के मोल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, वाटर के मोल फ्रैक्शन में हम यही तो करेंगे बच्चों। देखिए वाटर का मोल फ्रैक्शन तो वाटर का है तो कह रहे हैं ना कि आप देखिए आपसे कहे मोलर फ्रैक्शन एजिकल टू उसके फॉर्म कैसे होते हैं तो कितने आए 2। अब यहाँ पे कर देंगे 2 बाई डिवाइडेड बाई पूरे मोल्स, आप डिवाइडेड बाई पूरे मोल्स का कितना परसेंटेज है तो करें सर इसके भी मोल्स 2 हैं, एथिल एल्कोहल्स के मोल्स भी 2 हैं। अब यहाँ पे कर देंगे 2/4 कर देंगे। अब इसको हम या तो बच्चों और छोटे से शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 और ये कर सकते हैं 2, 1/2 डिवाइड बाई 2, इस हल करेंगे 0 पॉइंट क्या जाएगा बच्चों 5। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं ये 1 है ये 2 है, 10 फैक्टर्स ये 5 आ जाएंगे बच्चों। तो क्या आएंगे 0.5 मोल्स। अगर इसी प्रकार हमें एथिल एल्कोहल का निकालना है तो एथिल एल्कोहल का भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार ऐसे तो मैंने जल का निकाला है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने बताया मोलर फ्रैक्शन के बारे में। अगर मोलर फ्रैक्शन में जिसका आपको दिया रहेगा वाटर का निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले आपको मोल पता होना चाहिए। मोल के लिए आपको गिवन मास बाई मोलर मास पता होना चाहिए। गिवन मास कितना है 36, मोलर मास 18, कितना आएंगे इसके 2 मोल्स। एथिल अल्कोहल के भी कितने मोल्स आएंगे 2 मोल। वाटर्स का पूछा है तो वाटर्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है। वाटर्स के मोल्स जिसका आपने पूछा, जिसका आप तो क्वेश्चन में जिसको आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल्स डिवाइडेड बाई कुल मोल्स 2 बटे के 2 + 2 कितने आएंगे बेटा, इसे 2/4 आएंगे 1/2 0.5 मोल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अच्छा लगा कमेंट और शेयर करते रहिए, धन्यवाद।